हे गाइस, दिस इज रूपापाल एंड यू वाचिंग बंगाली एक्सप्लेन। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त मूवी की साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी की एक्सप्लेनेशन लेके हाजिर हुई हूँ। मूवी का नाम है ड्रैकुला सर, जिसका IMDb रेटिंग है 7.6। मूवी की शुरुआत में मैं आप लोगों से एक किताब के बारे में बात करना चाहती हूँ, कोलकाता ड्रैकुला। इस किताब को हरिदास बंदोपाध्याय ने लिखा है। इस किताब के 9 चैप्टर्स होते हैं, जिनमें ड्रैकुला की कुछ डिटेल्स, ड्रैकुला कैसा दिखता था, उससे जुड़ी कुछ कहानी इस बुक में पाई जाती है। खैर, मूवी की एक्सप्लेनेशन में आती है। मूवी की शुरुआत में डायरेक्टर हम लोगों को एक मैसेज दिखाते हैं। द स्ट्रगल ऑफ मैन अगेंस्ट पावर इज़ द स्ट्रगल ऑफ मेमोरी अगेंस्ट फॉरगेटिंग। मूवी की शुरुआत में हम देख सकते हैं एक सुनसान जगह में एक पुलिस की जीप आके थम जाती है, जहाँ से पुलिस और एक आदमी को निकाला जाते हैं। पुलिस कहते हैं उस आदमी को, जे तुम अब आज़ाद हो, जाओ, जितना दूर भागना है भाग जाओ। ऐसे ही आदमी भाग जाता है और पुलिस इसका एनकाउंटर कर देता है। और बैकग्राउंड में एक म्यूज़िक स्टोरी सुनाई देता है। सन 1971 कोलकाता में लास्ट बार बर्फ़ गिरी थी। उस बार स्किन कट होते ही कोलकाता 2020 को दिखाया जाता है, जहां मूवी की मेन कैरेक्टर्स रক্তিम चौधरी से हमारी मुलाकात होती है। पेशा से वो एक स्कूल टीचर है। जैसे कि होता है सुबह सुबह उठना, शेव करना, कपड़ों को आयरन्स करना और अच्छे ड्रेसअप करके स्कूल की तरफ बढ़ना। जैसे ही वो घर से निकलता है, बाहर उसके मकान वाले का लड़का ऊपर से नीचे आता है। रক্তিम उसको बुलटाई करके पुकारता है। जैसे ही रক্তিम उसको पुकारता है, वो बच्चा दौड़ के भाग जाता है ऊपर। फिर रক্তিम स्कूल जाता है। वहाँ पर स्टूडेंट ब्लैक बोर्ड में बड़ा करके लिखा होता है ड्रैकुला सर। रক্তিम निराश होकर बोर्ड को डस्टर से पोंछ देता है। उसके बाद स्कूल ख़त्म हो जाता है। स्कूल ख़त्म होने से जब वो बाहर जाता है, तभी उनकी प्रिंसिपल के साथ रক্তিम की मुलाकात होते हैं। वो देखते हैं प्रिंसिपल एक समाधि पर फूल देते हुए। उस समाधि का नाम है अमोल सोम। तो वहाँ पर ही प्रिंसिपल कहता है ये एक कॉमरेड था, डरपोक कॉमरेड, जो डर के मारे अपनी एक्स लवर मंजूरी के पास रुक गया था। फिर सुनाई दिया कि अमोल का इनकाउंटर कर दिया गया और मंजूरी की खबर पता नहीं चला। उसके बाद रক্তিम घर जाता है और ऊपर से उसके मकान वाले मालिक बुलाता है और रক্তিम को कहता है, तुम्हें क्या तुम्हारा ड्यूटी मालूम नहीं है? जाओ जाके बुलटाई को सुला दो। रক্তিम बुलटाई के पास जाता है और अपना ड्रैकुला जैसा दांत बाहर निकाल के बुलटाई को डरा के सुला देता है। तो गाइस, यहाँ पर हम दो कैरेक्टर से मुलाकात होते हैं। एक है मकान वाले मालिक, जिसका असली नाम भुवन होता है, और दो उसका पत्नी। पत्नी तो खाक है, वो बेचारी तो यहाँ रह रही है क्योंकि उसका पति नहीं है और उसका एक छोटा बच्चा है, इसलिए मजबूरी पे यहाँ टिका हुआ है। फिर सुबह के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ स्कूल पर टीचर्स रूम में एक न्यूज़पेपर की एक ही टॉपिक में बात करते रहते हैं। टॉपिक ये था कि विद्यासागर की मूर्ति को कुछ लोगों ने तोड़ दिया था। हाँ, जो बर्नो परिचय लिखा है वही विद्यासागर। पीछे से एक सर आके रক্তিम को कहता है, रক্তিम बाबू देखिए, विद्यासागर की मूर्ति तोड़ी गई है आज। इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? आप तो स्कूल के टेम्पोररी बंगाली टीचर्स हैं ना। तो ऐसे करके उन सब लोग रক্তিम का मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि रক্তিम बोलता है, तो सर के तो बोल आजिए मुझे परमानेंट कर देने के लिए। तो तब वो टीचर कहते हैं, परमानेंट तो हम कर दें, लेकिन एक शर्त है। स्कूल के ट्रस्टी के बेटे एक फिल्म डायरेक्टर है, उसके ही फिल्म में एक ड्रैकुला का रोल अगर आप कर देते हैं तो आपके स्कूल की नौकरी पक्की हो जाती है। तो एज़ यूजुअली रক্তিम पहले ना ना कहते हैं, फिर वो राज़ी हो जाते हैं। दूसरे स्क्रीन में शूटिंग की जगह दिखाया जाता है, जहाँ रক্তিम ठीक टाइम से पहुंच जाता है। मेकअप मैन उसका मेकअप करते हैं, उसको ड्रैकुला जैसी सजाते हैं और उसके कॉस्ट्यूम को पहनाते हैं और ड्रैकुला की कॉस्ट्यूम उसके पहनाते हैं। फिर शूटिंग की जगह आ जाता है, वहाँ पर एक ब्यूटीफुल एक्ट्रेस शॉट देता है। फिर एक्ट्रेस रক্তিम के पास आते हैं और कहते हैं कि आपका ड्रैकुला जैसा दांत दिखाइए ना, क्योंकि आपके साथ एक सीन है, इसीलिए अगर आपके साथ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ तो कैसे सीन करूँगी। तो ऐसे करते करते
रক্তিम जब उसका ड्राकुला दांत निकालते हैं तब सभी लोग स्कैर्ड हो जाते हैं, डर जाते हैं। शॉट देने लगता है कि वह एक्टर्स के गर्दन पर ड्राकुला वार कर देता है। ऐसे ही सीन था और शूटिंग करते करते रক্তিम ने सच में गर्दन पर काट देता है और वहाँ से ही भाग जाता है और उसे मार के फेंक देता है। तो गाइस यहाँ पर स्टार्ट होती है चैप्टर 2, चीले कोठा सिपाही। भी पास में आ जाती है। एक पुराने हाउस है, एक पुरानी हवेली कह सकते हैं, एक पुरानी हवेली है और उस घर के बाहर एक कार को दिखाया जाता है। उस घर की कॉरिडोर से एक औरत जिसका नाम मंजूरी है, हाथ में लैंप लेके छत पे एक घर पे जाते हुए दिखाई देती है और वही घर पे उसका एक्स लवर अमोल होता है, एक कॉमरेड जो कि डर के मारे मंजूरी के पास रहता है। फिर इस दोनों में कुछ बातें होती है, जैसे कि मंजूरी कहता है तुम तो चले गए थे मुझे छोड़कर अपने सपने पूरा करने के लिए। यही कन्वर्सेशन उन दोनों के बीच होते रहते हैं। गाइस, मंजूरी यहाँ पर एक विधवा औरत है। मूवी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ रক্তিम को स्कूल से बाहर निकाल देता है और एक लेटर हाथ में थमा देता है। फिर रক্তিम सुसाइड करने के लिए एक नदी के पास जाता है, जहाँ हम देख पाते हैं मंजूरी को, जो कि हाथ में लेटर लेके रক্তিम को समझा रहा है, कितना दूर भागोगे तुम अपने दुश्मनों को पहचानना सीखो। फिर मंजूरी उस लेटर को फाड़ के हवा में उड़ा देता है। मूवी फिर से पास्ट में आ जाते हैं और मंजूरी अमोल से बोलता है मैं तुम्हें कहीं पर भी जाने नहीं दूंगी। और फिर हम लोगों को दो कैरेक्टर से मुलाकात होती है। एक का नाम कातू है और दूसरी का नाम नाता है। इन दोनों का काम है विधवा को फिजिकली टॉर्चर करना। कातू और नाता सिर्फ मंजूरी को आजमाना चाहते थे। फिर सीन मंजूरी और अमोल के पास आता है, जहाँ मंजूरी अपनी तस्वीर और शादी के दिनों के बाद अमोल से शेयर करते हैं। स्क्रीन कट होते ही रক্তিम को दिखाया जाता है कि वो छत पर खड़ा हुआ होता है। मालकिन आके रক্তিम से कहता है क्या इससे मर्द हो तुम, औरत की फीलिंग्स को नहीं समझते हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो रক্তিम ये सब सुन के डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरे ही दिन मालिक फिर से रক্তিम को बुलाते हैं बुल्टाई को धमकाने के लिए, उसको सुलाने के लिए। फिर रক্তিम घर पे आके देखता है कि मालकिन पर फिजिकली टॉर्चर हो रहा है और रক্তিम इस बार बुल्टाई को फिर से सुला के उसके मालिक के पास आके मालिक गर्दन में काट देता है। हमले के बाद वो पानी में नहा कर ड्राकुला वाला कॉस्ट्यूम पहन के कोलकाता ड्राकुला बुक पढ़ते थे और तभी बाहर देखता है कि बर्फ़ गिरने लगता है और रক্তিम उस बर्फ़ में नाचने लगता है। फिर स्क्रीन कट होते ही रক্তিम को वो उसके घर पर देख पाते हैं, जहाँ उसके मालकिन आके बताते हैं के लिए कहीं पर चले जाओ किसी रिलेटिव के घर, फिर जो होगा हम देख लेंगे। शुरू होता है चैप्टर 4, कोलकाता 71। मूवी पास्ट में चले जाते हैं, जहाँ कि हम देख सकते हैं कातू और नता मंजूरी के घर के पास उस गाड़ी में होता है और कातू बोलने लगता है आज तो मंजूरी को चाहिए, और देखते देखते ही बनारसी सुगंधी निकाल के बॉडी में छिड़क लेता है। फिर अमूल को दिखाया जाता है, जहाँ कि वो प्रैक्टिस करने रखता है अगर वो पुलिस के पास पकड़े गए तो वो कैसे ट्रीट करेंगे पुलिस को, कैसे उसके साथियों का नाम ना बताएंगे, जैसे कि कांच को अपने सीने पर चीनी ला, पानी में अपना सर डुबा कर प्रैक्टिस करने लगता है। तभी उसी वक्त मंजूरी आ जाते हैं और अमूल को रोक देती है। दूसरे ही सीन में रক্তিम को दिखाया जाता है जो कि वो जा रहा होता है, जहाँ पर भुवन एडमिट है। वो वहाँ पर जाके भुवन भी मांगने लगता है कि सर मैंने गलती से ये सब कर दिया है, और भुवन उसे देख के हार्ट अटैक में मर जाता है। ऐसे ही देखते देखते रক্তিम वापस अपने घर पे आके छोटा सा पानी की जगह होता है वहाँ बैठते हैं और खून की बोतल से खून पीने लगता है, और साइड में ही हम मंजूरी को देख पाते हैं। मंजूरी रক্তিम को बोलता है कि पूरी कहानी नहीं सुनोगे अमन। फिर से मूवी पास में आ जाता है, जहाँ मंजूरी के घर में कातू दिखाई देता है। कातू मंजूरी के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और ऐसे ही मंजूरी के पास एक गन होता है, उसे कातू के पैरों में शूट कर देता है और दरवाज़ा बंद करके निकल जाता है।
फिर मंजरी अमोल के पास आता है और अपनी शादी के दिन जैसे ही सजी थी वैसे ही। नेक्स्ट में नाता कातू को बचाने लगता है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। पुलिस आके मंजरी और अमोल को पुलिस स्टेशन ले जाता है। वहाँ अमोल और मंजरी को बहुत टॉर्चर करने लगता है और अमोल का इनकाउंटर कर देता है। नेक्स्ट में रক্তিम को दिखाया जाता है कि उसे भी पुलिस के हवाले कर दिया गया है और उसका मेडिकल काउंसलिंग हो रहा है, जहाँ उसके लेडी डॉक्टर कहते हैं कि उसे एक बीमारी है, मेंटल डिसऑर्डर, सिजोफोबिया और भी कई सारी। फिर रক্তিम को हॉस्पिटल ले जाता है, ट्रीटमेंट चलता है और कुछ ही सीन में ही मंजरी को दिखाते हैं। डॉक्टर उससे कहने लगता है, मंजूरी, कातू, नाता, ये सब तुम्हारी सब वहम है। वो सब तुमने किसी और जगह देखा है, किसी कुछ बुक में पढ़ा है, ये सब हो सकता है, लेकिन ये तुम्हारी हकीकत नहीं है। फिर कुछ महीने बाद उसका मेडिकल काउंसलिंग होता है, जहाँ पर वो पूरा ठीक रहता है। ठीक होने के बाद वो अपने मालकिन के पास आता है और मालकिन उससे कहता है, देखो ये पड़ा हुआ था और हमने किराए पे दे दिया, तुम्हारा सामान उस तरफ है। जब भी वो सामान देने जाता है तभी मंजरी उसके पास आता है। तभी मंजरी रক্তিम को देखता है और मंजरी कहता है कि अपने दुश्मनों को पहचानना सीखो अमल, सीखो। अभी भी तुमने नहीं सीखा? तुमने तो कातू को मार दिया है, लेकिन नाता अभी भी जिंदा है। और हाँ गाइस, नाता कौन है वो आप लोगों को पता है। जी हाँ, नाता है उस मालकिन ने ही पुलिस को इन्फॉर्म किया था रক্তিम को ले जाने के लिए। फिर से रক্তিम अपनी ड्राकुला की ड्रेस वहाँ पर पहनते हैं और ड्राकुला जैसा मेकअप करता है और मालकिन के पास जाके मालकिन को डराने लगता है और मालकिन उसे भगा देता है। वहाँ से भाग जाते हैं और शहर की गली गली घूमने लगता है। तभी रক্তিम को मंजूरी के घर दिखता है और वो उस घर की सीढ़ी पे सो जाता है। सुबह होते ही रক্তিम देखता है उसके प्रिंसिपल उसे जगा रहा है। तभी रক্তিम पूछता है, ये तो मंजूरी का घर है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और गाइस, यहाँ मूवी की असली पर्दाफाश होता है। प्रिंसिपल का असली नेम अमोल शोम है। प्रिंसिपल बताते हैं अमोल को एनकाउंटर नहीं किया गया था, वो पुलिस को डर के मारे सब बता दिया था। फिर रক্তিम वहाँ से ये सब सुन के चले जाता है और अपने लेडी डॉक्टर को ले आते हैं। लेडी डॉक्टर कहते हैं, अगर तुम अमोल नहीं हो तो इसी कहानी में तुम और एक कैरेक्टर हो, ढूंढो अब तुम कौन सी कैरेक्टर में हो। तो रক্তিम मंजूरी के कमरे में जाता है और एक दीवार की तरफ उसकी नज़र जाते हैं और उसे एक तस्वीर दिखता है। गाइस, आप लोगों को याद है ना, मंजूरी अमोल को अपनी शादी की तस्वीर दिखा रहा था। हाँ गाइस, वो तस्वीर ये तस्वीर वही तस्वीर है और इसी तस्वीर पे मंजूरी का हस्बैंड रক্তিम को दिखाया गया है। यानी मंजूरी का हस्बैंड रক্তিम था पिछले जन्म में और इसी तरह मूवी को भी ख़त्म किया जाता है। तो गाइस, यहाँ पर अनिर्बाण चक्रवर्ती का एक्टिंग मुझे बहुत अच्छा लगा और फर्स्ट टाइम आई एम नॉट द फैन ऑफ मिमी चक्रवर्ती, बस मिमी चक्रवर्ती की एक्टिंग मुझे बहुत। तो गाइस, इस एक्सप्लेनेशन को आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरा हिंदी थोड़ी सी ख़राब है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड।